Here we are starting a new series, frequently asked questions. From this you will definitely get many questions in different exams. So our first question is structural unemployment arises due to। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट्स की बात करें तो हमें बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, फ्रिक्शनल। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न होता है जब स्किल जॉब अपॉर्चुनिटी से मैच नहीं करती हो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी किसी और जॉब की मिल रही हो और उस टाइम आपके पास स्किल आपको कोई दूसरी आती हो, तो इसके लिए कोई कंडीशन बन सकती है। तो ये हमें देखने को मिलता है मोस्टली हैवी इंडस्ट्री वायर्स में। नेक्स्ट वन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। अगर किसी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखना हो तो हमें वहाँ पर क्या देखना चाहिए। अगर हम उसको चेक करें तो हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलता है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। थर्ड क्वेश्चन, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस प्लान में गरीबी हटाने की बात करी गई थी। तो ये 5th 5 ईयर प्लान में पहली बार बात करी गई थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का स्लोगन ही था गरीबी हटाओ। द फोर्थ क्वेश्चन, NREGP is the abbreviated form of। It is National Rural Employment Guaranteed Program. Option A is the right option. Next question is 5th one, when was the Jawahar रोजगार योजना लॉन्च। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष में लागू हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी 1989 में। Option C is the right answer. Next is question number 6, which is not the objective of public procurement and distribution system followed by the Indian government। इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम क्या फॉलो नहीं करता। ऑप्शन ए, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। ऐसा करता है क्योंकि मिनिमम प्राइस रखने की कोशिश की जाती है जिससे कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उसको अवेल कर सकें। ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड पुअर फार्मर। बिल्कुल करता है। कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। PDS सिस्टम में प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure is considered by। एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लोग अपनी इनकी इनकम इतनी कम हो जाए कि वो अपने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी फुलफिल ना कर पाएँ, तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़। इंडिया में एग्रीकल्चर में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, सीजनल या फिर डिस्गस्ट। इसका ऑप्शन सी सही है। सीजनल और डिस्गस्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब किसी भी फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कटिंग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर कुछ टाइम के लिए बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट रुक जाता है। डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पर जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों। लाइक हम लोग देखते हैं फार्मर्स की पूरी फैमिली एम्प्लॉयमेंट में, फार्म्स में ऑक्यूपाइड होती है और शायद वहाँ पर इतने लोगों की उस टाइम ज़रूरत ना हो फिर भी, तो इसलिए यहाँ पर हमें दोनों टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। वही पुराना क्वेश्चन, तो ज़्यादा कौन सा है इन दोनों में से, तो सीजनल ज़्यादा है क्योंकि बिग फार्म्स भी हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर डिस्गस्ट कम हो जाता है।
पर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद। जवाहर रोजगार योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो इसका काम होता है ग्राम पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम विद दैट ऑफ। जो नरेगा था वो MG नरेगा बन चुका है, सो इट इज़ नाउ एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड ऑन। इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 13th क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड प्राइमरीली टू, और इसके एम्स क्या थे? टू ब्रिंग डेवलपमेंट अमंग पीपल बाय रेजिंग द लिटरेसी लेवल। ये बिल्कुल नहीं था, लिटरेसी से इसका मतलब नहीं था। ऑप्शन बी, ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज थ्रू सेल्फ हेल्प। दिस इज़ द राइट। सी कम्युनिटी वर्ड आ रहा है, कम्युनिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन सबसे रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिकेटर, लाइफ expectancy in birth, adult literacy rate, infant mortality rate. Which of the following are taken into account while preparing the Human Development Index? HDI इंडिया में बनाते टाइम इनमें से किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ एट बर्थ को ध्यान में रखा जाता है, एडल्ट लिटरेसी रेट को भी रखा जाता है, लेकिन थर्ड वन को नहीं रखा जाता। तो 1 and 2 इज़ द मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 15th, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज टू प्रोवाइड। सर्व शिक्षा अभियान का एम ही है, एज द नेम सजेस्ट, सर्व मीन्स फॉर ऑल, सो एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। ऑप्शन ए इज राइट। थैंक यू।